माघ मेला 2026 के दृष्टिगत प्रयागराज में पर्यटन व मनोरंजन सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए फेज 2 के अंतर्गत फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को पुनर्विकसित कर आम जन के लिए आज खोला गया, जिसका अवलोकन मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार व नगर आयुक्त सीलम साइन तेजा ने संयुक्त रूप से किया। वर्ष 2023 में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसी क्रम में प्रयागराज में रिवर बेस्ड पर्यटन को और सुदृढ़ बनाने के दृष्टिगत प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड की पहल पर आज यहां कई नए वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को मंडलायुक्त द्वारा झंडी दिखाकर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फेज 2 का उद्घाटन किया गया। प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड नगर निगम प्रयागराज के द्वारा पुनर्विकसित इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को नए कलेवर में तैयार किया गया है, जहां श्रद्धालु व पर्यटक यमुना नदी की लहरों के बीच लजीज व्यंजनों के साथ नौका विहार व रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स का दोहरा आनंद ले सकेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से माघ मेला 2026 में आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगी। संगम नगरी प्रयागराज में जो आस्था का माघ मेला है उसको पौराणिक रूप से हम सभी देखते ही देखते हैं, मगर आपको इस माघ मेले के बारे में और भी चीजें बताना चाहूंगा कि आज ये जो नजारा है ये एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का है। आप अगर बात करते हैं आस्था की तो आस्था भी यहाँ आपको माघ मेले में देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ पौराणिकता भी आपको देखने को मिलेगी। मगर जो मॉडल आप कहेंगे, जो आज की नई जनरेशन जो चाहती है, आप देख सकते हैं ये पूरा नदी है, ये यमुना नदी का नजारा है और यमुना नदी के ये किनारे पे द फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बना हुआ है। आप इस रेस्टोरेंट में घूमते फिरते और पूरा नदी का आनंद उठाते हुए यहाँ से आप पूरी एक तरह से देखा जाए न्यू ब्रिज का भी नजारा देखेंगे और उसके बाद में आप पूरा रिवर फ्रंट एक तरह से देखते हुए यहाँ पर इसको आप रेस्टोरेंट का मजा ले सकते हैं। अपने परिवार के साथ में आप यहाँ पर आकर के चाय नाश्ता खाना पानी ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो यही है प्रयागराज संगम नगरी। यहाँ पर आपको आस्था भी मिलेगी और पौराणिकता भी मिलेगी, साधु संत भी मिलेंगे और इस तरह का एक मॉडल रेस्टोरेंट भी मिलेगा। मैं दिव्या तिवारी प्रयागराज स्मार्ट सिटी से हूँ। यहाँ पर बेसिकली प्रयागराज के लोगों को वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज तो बहुत सारी है, पर ये एक थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो अगर जो लोग गोवा गए होंगे या और जो बाहर ऐसे जिधर जिधर समुद्र आपको देखने को मिलते हैं ना, वहाँ पर ऐसे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज बहुत सारी होती है। पर यहाँ पर प्रयागराज इवन यूपी में शायद जहाँ पे एज पर माई नॉलेज यूपी में ये पहला इनिशिएटिव है जहाँ पर आपको संगम में बहुत सारी एक्टिविटीज, जैसे अभी आपने देखा होगा स्पीड मोटर्स, बनाना राइड और भी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी जो ना सिर्फ लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए और जो कह सकते हैं कि भाई ठीक है एंटरटेनमेंट तो हो ही रहा है, और जो बाहर जाते थे गोवा में अपने पैसे स्पेंड करते थे वो सिर्फ कुछ एडवेंचर के लिए, उनको वो सारे एडवेंचर यहाँ देखने को मिलेंगे। किस तरह का जो पकवान है देखिए अभी तो उस पर काम चल रहा है, हम काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी 15 से 20 दिनों में वो भी हमारा रेस्टोरेंट ओपन हो जाएगा पब्लिक के लिए, और उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को की डिमांड के अकॉर्डिंग चीज़ें वहाँ पर रहे। खाने का टेस्ट तो आप किधर भी कैसा भी आप देखेंगे, बहुत सारी वेराइटीज होती है, तो होपफुली हम कोशिश करेंगे सारी वेराइटीज को मीट आउट करने की। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है, हमने महाकुंभ में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट देखा है। अब महामाघ मेले में किस तरह पर्यटन को बढ़ावा देगा और आज किस किस चीज़ का उद्घाटन आपने किया? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ की इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए और जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने के लिए आज वाटर स्पोर्ट्स का उद्घाटन किया गया है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है।
फिर यहाँ पर बच्चों के लिए भी तमाम एक्टिविटीज़, बनाना बोट है, स्पीड बोट है, यहाँ पर एक क्रूज़ भी प्रारंभ करी जाएगी और बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ और पूरा एक्टिविटी जोन यहाँ पर बनाया जाएगा, किड्स एक्टिविटी जोन, जिससे कि यहाँ पर जो भी हम लोग के टूरिस्ट माघ मेला में आते हैं वो इसको एंजॉय करें। मैम देखा जा रहा है कि माघ मेले में इस बार कुंभ की तरह भीड़ आ रही है, श्रद्धालुओं का जिस तरह से सैलाब आ रहा है उसको लेके आगे हम किस तरह से बेहतर तैयारियाँ हैं। यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं और उन्हीं की सुविधाओं के लिए और व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर सारी तैयारियां की जा रही हैं।